जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जिसका एग्जाम सही नहीं हुआ उन सभी के लिए अच्छा मौका, बहुत अच्छा मौका है। ये समझिए कि जैसे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है, कुछ लोगों को लग गया होगा कि सर पेपर बिगड़ गया है, कोई बात नहीं। या एनटीपीसी में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या नाम नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता है। शायद आपके लिए बहुत अच्छा लिखा है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। आप भी कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात आपने बताई है। और अगर वो बातें आपको बिल्कुल, देखिए अगर आपने तैयारी की थी तो ये मान लीजिए कि इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। एनटीपीसी नहीं हुआ बहुत सही रहा, ये समझो। ग्रुप डी अच्छा पेपर नहीं हुआ बहुत सही रहा, ये समझो। उससे अच्छा होना है, कैसे होना है वो आप समझो यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे अच्छा होगा ये समझिए, ठीक है। चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको सभी को पता होगा जो आपका एनटीपीसी का जो पैटर्न था आपको सभी को पता है। सीबीटी 1 था और सीबीटी 2 था, ठीक है ना। दो पेपर थे यहाँ पे, सीबीटी 1 मतलब सीबीटी 2 जिनका ये क्वालिफाई हो गया था इसमें आए थे, फिर उनको सीबीटी 2 में मौका मिला था। सिलेबस क्या था, मैथ थी 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे और जीके के या जनरल अवेयरनेस कह सकते 40 क्वेश्चन थे। मैथ और रीजनिंग का बराबर सेगमेंट था, यानी कि जितनी मैथ थी उतनी रीजनिंग यहाँ पे दी गई थी, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे आपका बन जाता है। अब बात आती है यहाँ पे देखो, ये सीबीटी 2 का देखो, यहाँ पे देखो आती है मैथ आपकी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैथ की क्वेश्चन 35 और 35 ही देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, हाँ 35 ही जी उसके है, किसके, रीजनिंग के। चलो कहोगे सर ये क्यों दिखा रहे हो, इसके पीछे एक रीजन है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे ही ग्रुप डी का जिनका देखो यहाँ पे, ग्रुप डी जिनका बिगड़ गया है पेपर, अब वो देखें यहाँ पे भी देखो जितने मैथ क्वेश्चन थे उससे ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। यानी आपने रीजनिंग को पढ़ा हुआ, कोशिश की होगी पढ़ने की, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे है क्या, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब का ये आपको देखना, देखो यहाँ पे आखिर जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसके पीछे का रीजन क्या है। जो ये मैंने बताया मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन जो है बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। वो आप देखिए क्या रीजन है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं। बात ये आती है कि जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी एनटीपीसी और ग्रुप डी ये सब चीजों की, और किसी ने कारणवश पेपर अच्छा नहीं हुआ या नहीं हुआ, तो मेहनत करते हैं उसमें कुछ ही लोग सिलेक्शन फिर होता है। तो देखो यहाँ पे आपके लिए, अभी यहाँ पे तो कंपेयर भी देखिए, पहले आप कंपेयर देखिए मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग यहाँ पे अच्छे मतलब उसमें आ रही है, अच्छे स्तर पे आ रही है, ठीक है ना। अच्छे स्तर पे यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आ रही है, दोनों में मैथ और रीजनिंग दोनों में अच्छे स्तर पे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मेन बात आती है यहाँ पे एसएससी की। जो एसएससी का पैटर्न आया है वो बिल्कुल हूबहू कह सकते हो आपके रेलवे एग्जाम से मिलता जुलता है। जिन्होंने इसमें अच्छी से तैयारी की थी उनके लिए यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑफिसर बनोगे सीधे, डबल स्टार लगेंगे, ट्रिपल स्टार, सॉरी ट्रिपल स्टार लग जाएंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है समझो। और इतनी अच्छी जॉब, कस्टम इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये पोस्ट आपको मिलती है। कौन सी मिलती है, कस्टम इंस्पेक्टर, एक्साइज, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो सिलेबस समझो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बात को देखिएगा भी ध्यान से, ठीक है। देखो रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग आ रही थी तो रीजनिंग इसमें भी है, मैथ आ रही थी तो मैथ इसमें भी है, ठीक है ना। और जनरल अवेयरनेस आ रही थी, जनरल अवेयरनेस इसमें भी है कि नहीं, बिल्कुल है। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंग्लिश पड़ जाती है। तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे अगर आपने अच्छा प्रदर्शन कर दिया ठीक ठाक तो इंग्लिश में आपके 10 नंबर भी आ जाते हैं तो आपका खेल हो जाएगा, यहाँ पे क्वालिफाइंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पे मेंस की। इसके बाद मेंस देखो अभी तक क्या होता था, इंग्लिश 200 नंबर की आती थी, मैथ 200 नंबर की आती थी, तो लड़का कर नहीं पाता था। बच्चे को लगती थी इंग्लिश आती नहीं है सर, कैसे करें। सर रेलवे वाला बच्चा किस लिए रह जाता था, इंग्लिश के कारण रह जाता था, इंग्लिश के कारण पीछे हो जाता था। अब वो चीज नहीं होगी, अब वो दिक्कत की बात नहीं है। क्यों, देखो पहले क्या है आपके मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, बराबर स्कोर हो रहा है 23%, 23% दोनों में कह सकते हो। दोनों सब्जेक्ट में मैथ और रीजनिंग कोई कम नहीं पड़ रही है, दोनों का मेहनत बराबर करना है। जैसे आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में था, रीजनिंग मैथ का बराबर ही पड़ रहा था ज्यादातर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो गया। अब देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन कर दिए कि नहीं कर दिए। अब कंप्यूटर टेस्ट देखो सबके लिए नया है, ज्यादातर लोग, सभी लोग लिए कंप्यूटर टेस्ट नया है, तो सभी लोग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा एंट्री भी क्वालिफाइंग है, कुछ पोस्टों की ज्यादा अच्छी चाहिए ना तो नॉर्मल क्वालिफाइंग, ठीक है, वो मेरिट बात की बात है। अब बात आती है इंग्लिश की, ये 45 क्वेश्चन। देखो अगर आपने मैथ और रीजनिंग और जीएस में अच्छा वर्क कर लिया, बढ़िया से कर लिया, मेहनत कर ली, क्योंकि कुछ जो एसएससी वाले जो बच्चे हैं वो लोग जीएस नहीं पढ़े, जो लोग पहले एसएससी तैयारी कर रहे थे, जो एसएससी पहले तैयारी कर रहे थे,
जो रेलवे का नहीं कर रहे थे, तो वो जीएस बहुत कम पढ़ते थे, क्योंकि प्री में आती, मेंस में आती नहीं थी। लेकिन तुम वहां पे जीएस अच्छी पढ़ रहे हो पहले से, तुम्हारी जीएस की तैयारी पहले से चल रही है, तो ये 25 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। कंप्यूटर भी तुमने पढ़ा होगा, तो ये भी 20 क्वेश्चन देखो, कुछ ना कुछ कंप्यूटर पढ़ा हुआ ना रेलवे के लिए, ठीक है, तो वो भी यहां से भी कवर हो जाएगा। मेन बस आती है इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में जो आपके 45 क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन कुछ टॉपिक होते हैं जो आप महीने भर में तैयार कर लो चुटकियों में। और देखो प्री दिया, उसके बाद आपको 2-3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा, 2-3 महीने तो मिलेगा आराम से, तब तक आप इंग्लिश अच्छी कर सकते हो, ये समझो। और अच्छे मार्क्स आ गए तो समझ सकते हो कौन सी पोस्ट मिलेगी, वो पोस्ट मिलेगी जो लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ये टेंशन बिल्कुल नहीं हो जाएगा। मुझे लगा कि ये बनाना बहुत जरूरी था वीडियो, इसलिए वीडियो लेके आया हूं। आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और भी मैं इसमें डिटेल में लेके आऊंगा वीडियो। और मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं जल्दी, जिसमें मैं बताने वाला हूं ग्रुप डी 40 क्वेश्चन करके कैसे आपके नंबर आएंगे, ठीक है अच्छे। लेकिन अभी आप ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और भी कुछ मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए। मुझे लगा कि रेलवे ग्रुप डी क्यों गए थे, चार पांच रेल एनटीपीसी यही है। अब यहीं से अब ऐसा तैयारी करो करो।